इस कहानी की शुरुआत में हम बिली को देखते हैं जो अपने छोटे भाई गोर्गी के लिए कागज की एक नाव बनाता है। गोर्गी खुश हुआ अपने भाई को गले लगा लेता है। बारिश हो रही थी। गोर्गी सड़क पर नाव चलाने लगता है। नाव बहते बहते एक नाले के अंदर चली जाती है। गोर्गी अपने नाव वापस लाने के लिए सीवर के अंदर देखता है तो उसे वहाँ पर एक जोकर दिखाई देता है जो गोर्गी को देखकर हंसने लगता है और बताता है कि मैं पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन हूँ, मैं तुम्हारी नाव वापस लौटा दूंगा, बस तुम अपना हाथ आगे बढ़ाओ। गोर्गी क्लाउन की बात सुनकर बहुत खुश होता है, पर जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया क्लाउन गोर्गी का हाथ काट लेता है। गोर्गी दर्द से कहाने लगता है। वो खुद को घिसटते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन क्लाउन गोर्गी को सीवर के अंदर खींच लेता है और उसे मार डालता है। इसके बाद हम कुछ महीनों के बाद का समय देखते हैं। बिली अपने दोस्तों रिची, स्टेनली और एडी के साथ स्कूल की गर्मी की छुट्टी एंजॉय करने का प्लान बना रहा होता है। बिली को पूरा विश्वास होता है कि उसका भाई गोर्गी मरा नहीं है बल्कि जंगल में कहीं पर खो गया है, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ गर्मी की छुट्टियों में अपने भाई को ढूंढने का डिसाइड करता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि कुछ महीनों से लगातार टाउन से बच्चे गायब हो रहे हैं और अभी तक पुलिस को इस मामले में कोई भी जानकारी नहीं मिली कि आखिर बच्चों को कौन गायब कर रहा है। हैरी नाम का एक लड़का जब बिली और उसके दोस्तों को देखता है तो उन्हें बुली करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि बिली और उसके दोस्त किसी से फाइट नहीं करते थे। पर हैरी पुलिस ऑफिसर को देखकर वो रुक जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम बेवर्ली नाम की एक लड़की को स्कूल के वॉशरूम में देखते हैं। कुछ लड़कियां मिलकर उसे बुली कर रही होती है और डस्टबिन बेवर्ली के ऊपर डाल देती है। बेवर्ली को काफी बुरा लगता है। वो जब स्कूल से बाहर आती है तो उसे बेन नाम का एक लड़का मिलता है जो टाउन में नया नया आया था, लेकिन जब बेवर्ली बेन को देखती है तो उससे बहुत ही अच्छे से बात करती है और उसके फाइल पर साइन भी करती है, जिससे बेन बहुत खुश होता है और अब कहीं ना कहीं वो बेवर्ली से प्यार भी करने लगता है। इसके बाद हम माइक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने अंकल के साथ एक मीट शॉप में काम करता है, लेकिन जब माइक के अंकल भेड़ को मारने के लिए कहते हैं तो ऐसा नहीं कर पाता, जिससे माइक के अंकल उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। वहीं बिली अपने फादर को बताता है कि मैंने टाउन के सीवर का एक छोटा सा मैप बनाया है ताकि मैं अपने भाई को ढूंढ सकूं। डैड उसे समझाते हैं कि गोर्गी अब इस दुनिया में नहीं रहा और तुम्हें इस बात को मान लेना चाहिए। माइक जब मीट डिलीवरी करने के लिए एक घर के पास जाता है तो अचानक से उसे वहां पर घर के अंदर से लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है और अगले ही पल पूरा घर अंदर से जलने लगता है और अंदर से जलते हुए हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये सब देखकर माइक पूरी तरह से डर जाता है, लेकिन ये सब सिर्फ माइक का वहम था, क्योंकि नाले का वही क्लाउन जोकर पेनीवाइज माइक को ये सब दिखाकर डरा रहा होता है। अब यहाँ पर हैरी भी अपने दोस्तों के साथ आ जाता है जो माइक को टाउन से बाहर ही रहने के लिए कहता है, क्योंकि माइक एक ब्लैक अफ्रीकन था। अगले सीन में हम बिली के दोस्त स्टेनली को देखते हैं जो जब एक बुक को ऑफिस में रखने के लिए जाता है तो वहाँ पर लगी एक डरावनी तस्वीर देखकर डर जाता है। अगले ही पल वो डरावनी लेडी तस्वीर से बाहर निकलकर स्टेनली के सामने आ जाती है, जिससे डरकर स्टेनली वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम बेन को देखते हैं जो लाइब्रेरी में बैठकर टाउन के हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि हर 27 साल के बाद टाउन में एक बड़ी दुर्घटना होती है जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं, लेकिन मरने वालों में सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं। बेन ये सब जानकर डर जाता है और बुक बंद कर देता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक बैलून दिखाई देता है और जब बेन उस रेड बैलून का पीछा करते हुए लाइब्रेरी के बेसमेंट में आता है तो उसे वहाँ पर एक बिना सिर की बॉडी दिखाई देती है जो लगातार बेन की तरफ बढ़ रही होती है। बेन किसी तरह बचकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि बच्चों को जो डरा रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि सीवर का क्लाउन पेनीवाइज था। लाइब्रेरी से बाहर आने पर बेन को हैरी और उसके दोस्त दिखाई देते हैं जो उसे बुली करने लगते हैं और हैरी एक चाकू की मदद से बेन की बॉडी पर अपना नाम लिखने की कोशिश करने लगता है। बेन किसी तरह हैरी को धक्का देकर खुद को छुड़ा लेता है, लेकिन इस दौरान वो पीछे जंगल में गिर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। बेन को जंगल में भागता देखकर हैरी अपने दोस्तों के साथ उसका पीछा करने लगता है, लेकिन जंगल में वो अपने दोस्तों से अलग हो जाता है और जब हैरी का एक दोस्त पैट्रिक बेन को ढूंढते हुए एक पाइपलाइन के पास पहुंचता है तो उसे पाइपलाइन के अंदर से अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसके बाद पैट्रिक पाइपलाइन में आग जलाते हुए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन पाइपलाइन के अंदर जाने पर पैट्रिक को कुछ बच्चों की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और अगले ही पल वहाँ पर
क्लाउन पेनीवाइज आ जाता है जो पैट्रिक पर हमला करके उसे मारकर खा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम बिली को अपने दोस्तों के साथ देखते हैं जो सीवर के पाइपलाइन में अपने भाई गोर्गी को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। और जब पाइपलाइन में उसे कुछ दिन पहले गायब हुई एक लड़की के पैर का जूता मिलता है तो पाइपलाइन के और भी अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने का प्लान बनाता है। लेकिन बिली के दो फ्रेंड स्टैनली और एडी ऐसा करने से साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो भी किसी मुसीबत में पड़े। अब बेन भी हैरी और उसके दोस्तों से बचकर भागता हुआ बिली और उसके दोस्तों के पास आ जाता है, जिसके बाद बिली बेन की मदद करने का डिसाइड करता है क्योंकि बेन को चोट लगी थी। इसीलिए बिली अपने दोस्तों के साथ पास के शॉप में कुछ फर्स्ट किट का सामान लेने के लिए चला जाता है। लेकिन बिली और उसके दोस्तों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो फर्स्ट किट का पेमेंट कर सके, इसीलिए वो शॉप में मौजूद बेवर्ली से मदद मांगते हैं। जिसके बाद बेवर्ली शॉपकीपर को अपनी मीठी बातों में फंसाकर रखती है और इस मौके का फायदा उठाकर बिली अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल जाता है। अब ये लोग जब बेन के गांव पर पट्टी लगा रहे होते हैं कि तभी वहां पर बेवर्ली भी आ जाती है और बेवर्ली को आता देखकर बिली को भी बेवर्ली से प्यार हो जाता है। बिली बेवर्ली को बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कल तालाब में नहाने जा रहा है और अगर बेवर्ली चाहे तो वो भी उनके साथ चल सकती है। लेकिन बेवर्ली बिली की बातों का कोई भी जवाब नहीं देती। अब बेवर्ली जब अपने घर आती है तो बेवर्ली के स्टेप डैड उसके बालों की तारीफ करके उसे हरेश करने लगते हैं, जिसकी वजह से बेवर्ली वॉशरूम में आकर अपने बालों को काट देती है ताकि फिर कभी उसके डैड उसके बालों की वजह से उसे हरेश ना कर सके। अगली सुबह बिली अपने दोस्तों के साथ तालाब में नहाने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से बिली और उसके दोस्त तालाब में कूदने से डर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बेवर्ली आ जाती है जो सीधे तालाब में कूद जाती है। जिसके बाद बिली और उसके दोस्त भी तालाब में कूद जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। नहाने के बाद जब ये लोग तालाब के किनारे पर बैठे होते हैं तो बेन की फाइल से इन्हें पता चलता है कि इनके टाउन में हर 27 साल बाद एक बड़ी दुर्घटना होती है जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं और मरने में सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं। इसके बाद सभी लोग बेन के घर आ जाते हैं जहाँ पर ये देखते हैं कि बेन ने अपने कमरे में टाउन में होने वाली सभी दुर्घटनाओं का चार्ट बनाकर रखा होता है और वो अपने दोस्तों को बताता है कि टाउन में होने वाली सभी घटनाएं एक बेल हाउस से कनेक्टेड है। लेकिन अभी तक उसे पता नहीं चल पाया कि आखिर वो बेल हाउस टाउन में किस जगह पर मौजूद है। यहाँ पर एडी को डर लगना शुरू हो जाता है, इसीलिए अपने दोस्तों से विदा लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में एडी को एक डरावना सा घर दिखाई देता है जिसे देखकर एडी डर जाता है और जल्दबाजी में अपनी दवा रोड पर गिरा देता है। और जब वो रोड पर गिरी अपनी दवाओं को उठा रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक डरावना सा आदमी आ जाता है जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी जानलेवा वायरस से इन्फेक्टेड हो। एडी उस डरावने आदमी को देखकर पूरी तरह से डर जाता है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद वो डरावना आदमी भी एडी का पीछा करने लगता है और देखते ही देखते सीवर के क्लाउन यानी कि पेनी वॉइस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन एडी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम बेवर्ली को देखते हैं जिसे अपने बैग में एक लेटर मिलता है जिसमें किसी ने उसके लिए एक प्यारा सा पोएम लिखा था जो बेवर्ली को बहुत पसंद आता है। लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता था कि आखिर ये पोएम किसने लिखा है। बेवर्ली पोएम के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसे वॉशरूम के पाइपलाइन में से बच्चों की आवाज सुनाई देने लगती है जो बेवर्ली को अपने पास पाइपलाइन के अंदर बुला रहे थे और कह रहे थे कि अगर बेवर्ली उनके पास जाएगी तो हवा में उड़ने लगेगी। बेवर्ली ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान होती है और जब एक इंची टेप को पाइपलाइन के अंदर डालकर बाहर निकालती है तो इंची टेप के साथ ही बेवर्ली के कटे हुए बाल बाहर निकलने लगते हैं जिनमें ढेर सारा ब्लड लगा हुआ था। और देखते ही देखते बेवर्ली के बाल उसे पूरी तरह से पकड़ लेते हैं और पाइपलाइन के अंदर खींचने लगते हैं और अगले ही पल पाइपलाइन के अंदर से ढेर सारा ब्लड बाहर निकलने लगता है जिससे पूरा कमरा ब्लड से लाल हो जाता है। बेवर्ली ये सब देखकर बुरी तरह से डर गई थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। लेकिन जब बेवर्ली के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके डैड कमरे में आते हैं तो उन्हें कमरे में ब्लड दिखाई नहीं देता जिसकी वजह से वो बेवर्ली को पागल बोल
बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम बिली को देखते हैं जो रात के समय अपने कमरे में अकेला होता है और जब अपने छोटे भाई गोर्गी को घर के बेसमेंट की तरफ जाता देखता है तो वो भी उसका पीछा करते हुए बेसमेंट में आ जाता है, जहाँ पर गोर्गी बिली को अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो बिली को ये भी बताता है कि अगर वो उसके साथ जाएगा तो वो भी हवा में उड़ने लगेगा। बिली सालों बाद अपने छोटे भाई गोर्गी को देखकर पूरी तरह से हैरान होता है और देखते ही देखते गोर्गी पेनीवाइज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बिली को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन बिली किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह बेवर्ली बिली और उसके दोस्तों को अपने घर बुलाती है और कमरे का ब्लड दिखाती है। बिली और उसके दोस्त बेवर्ली के कमरे का ब्लड देख पा रहे थे, जिसके बाद वो कमरे को साफ करने में बेवर्ली की मदद करते हैं। लेकिन इस दौरान बेन जब देखता है कि बेवर्ली बिली की तरफ अट्रैक्ट है तो उसे बहुत दुख होता है क्योंकि वो बेवर्ली से प्यार करता है और उसी ने बेवर्ली के लिए पोएम भी लिखा था। बेवर्ली के कमरे की सफाई करने के बाद जब सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो उन्हें रोड के किनारे पर हैरी की कार दिखाई देती है और साथ ही वहाँ पर माइक की साइकिल भी गिरी हुई थी, जिससे लोग समझ जाते हैं कि जरूर हैरी अपने दोस्तों के साथ मिलकर माइक को परेशान कर रहा होगा, इसीलिए वो माइक को बचाने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम माइक को देखते हैं जिसे हैरी अपने दोस्तों के साथ मिलकर बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। इस दौरान माइक को झाड़ियों में पेनीवाइज भी दिखाई देता है जो किसी बच्चे का कटा हुआ हाथ हवा में लहराकर माइक को अपनी तरफ बुला रहा था। लेकिन अब यहाँ पर बिली और उसके दोस्त आ जाते हैं जो हैरी और उसके दोस्तों पर पत्थर मारकर उन्हें वहाँ से भगा देते हैं और माइक को बचा लेते हैं। अब माइक भी बिली के द लूजर ग्रुप में शामिल हो जाता है और इन्हें बताता है कि इन सब की तरह उसे भी डांसिंग क्लाउन पेनीवाइज दिखाई देता है जो माइक को अपनी तरफ बुलाता है। यहाँ पर बेन सबको बताता है कि जरूर हर 27 साल बाद टाउन में होने वाली बड़ी घटनाओं के पीछे डांसिंग क्लाउन पेनीवाइज का हाथ है और इसी वजह से वो इन्हें दिखाई दे रहा होगा और उन सबको उस चीज से डरा रहा है जिससे हम अपनी रियल लाइफ में सबसे ज्यादा डरते हैं। इसके बाद सभी लोग बिली के साथ उसके घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर बिली अपने घर के गैराज में एक प्रोजेक्टर की मदद से सभी को टाउन का सीवर मैप दिखाता है, जिससे इन्हें पता चलता है कि टाउन में होने वाली सभी बड़ी घटनाएं सीवर के पास हुई है और टाउन का पूरा सीवर लाइन एक वेल हाउस से जुड़ा हुआ है, यानी कि पेनीवाइज टाउन के खंडर पड़े वेल हाउस में रहता है और सीवर के अंदर ट्रेवल करके बड़ी घटनाओं को अंजाम देता है और इसी वजह से टाउन में होने वाली सभी बड़ी घटनाएं सीवर के पास ही होती है। एडी ये सब बातें जानकर पूरी तरह से डर जाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि हमें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि हम अभी छोटे बच्चे हैं। लेकिन तभी अचानक से प्रोजेक्टर स्टार्ट हो जाता है जिसके अंदर इन्हें पेनीवाइज दिखाई देता है जो अगले ही पल स्क्रीन से बाहर निकल जाता है और इनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इस समय सभी लोग पूरी तरह से डरे हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही गैराज का दरवाजा खुलता है और सूरज की रोशनी अंदर आती है पेनीवाइज वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद बिली अपने दोस्तों को वेल हाउस चलने के लिए कहता है ताकि अपने छोटे भाई गोर्गी को ढूंढ सके, लेकिन कोई भी बिली के साथ जाने के लिए राजी नहीं होता क्योंकि वो सभी पेनीवाइज से डरे हुए थे। जिसके बाद बिली अकेले ही वेल हाउस में जाकर अपने छोटे भाई को ढूंढने का डिसाइड करता है। लेकिन जब बिली वेल हाउस पहुंचता है तो वहां पर उसके दोस्त भी आ जाते हैं क्योंकि वो बिली को वेल हाउस में अकेले नहीं जाने देना चाहते थे। लेकिन सिर्फ बिली, रिची और एडी अंदर जाते हैं, बाकी लोग वेल हाउस के बाहर ही रहकर उनके वापस आने का इंतजार करने का डिसाइड करते हैं क्योंकि वो लोग अभी भी काफी ज्यादा डरे हुए थे। अब बिली एडी और रिची के साथ वेल हाउस के अंदर जाता है, लेकिन अंदर जब रिची को खुद का एक मिसिंग पोस्टर मिलता है तो बुरी तरह से डर जाता है, जिस पर बिली रिची को समझाता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मिसिंग पोस्टर सिर्फ उसका इल्यूजन है जो पेनीवाइज उसे डराने के लिए दिखा रहा है। आगे बढ़ने पर सभी को वो चीजें दिखाई देने लगती है जिससे अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा डरते हैं, जैसे कि बिली को अपना छोटा भाई गोर की मदद मांगते हुए दिखाई देता है और रिची क्लाउन से डरता था तो उसे ढेर सारे क्लाउन दिखाई देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एडी को पेंटिंग वाली डरावनी लेडी, जिसे देखकर एडी पूरी तरह से डर जाता है और नीचे गिरने की वजह से एडी का एक हाथ भी टूट जाता है। जिसके बाद पेनीवाइज अजीब तरह से एक फ्रिज के अंदर से बाहर निकलता है और एडी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन अब यहाँ पर रिची और बिली भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर पेनीवाइज एडी को छोड़कर रिची और बिली को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन अब यहाँ पर बेवर्ली भी बाकी के दोस्तों के साथ आ गई थी जो एक रोड को पेनीवाइज के सिर के आर पार कर देती है, लेकिन इससे पेनीवाइज को कुछ नहीं होता और पेनीवाइज बेन के ऊपर हमला करके
के उसे घायल कर देता है। अब क्योंकि सभी दोस्त एक साथ थे इसीलिए उन्हें पेनीवाइज से ज्यादा डर नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से पेनीवाइज की पावर कम होना शुरू हो जाती है। क्योंकि पेनीवाइज को पावर बच्चों के डर से मिलती है इसीलिए वो वहाँ से वापस जाने लगता है। लेकिन बिली पेनीवाइज को वापस जाता देखकर उसका पीछा करता है और पता लगता है कि पेनीवाइज वेल हाउस के अंदर मौजूद एक पुराने वेल यानी कि कुएं में रहता है। इसके बाद सभी लोग वेल हाउस से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर एडी की मॉम भी आ जाती है, जो एडी को अपने साथ ले जाती है और उसके दोस्तों को एडी का हाथ तोड़ने के लिए डांटती है। एडी और उसकी मॉम के वहाँ से जाने के बाद बिली अपने दोस्तों से कहता है कि मैंने वो कुआं देख लिया है जिसमें पेनीवाइज रहता है और इस बार जब हम वेल हाउस में जाएंगे तो सीधे उसी कुएं के अंदर जाएंगे जिसके अंदर पेनीवाइज रहता है। लेकिन अब कोई भी दोबारा से वेल हाउस में नहीं जाना चाहता था और जब रिची बिली से कहता है कि तुम दिमाग से काम लो क्योंकि तुम्हारा भाई गोर्गी मर चुका है, जिस पर बिली गुस्से में रिची पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। अगले सीन में हम हैरी को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर एक गन से बिल्ली को शूट करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर हैरी के डैड आ जाते हैं, जो हैरी से अपनी गन वापस ले लेते हैं क्योंकि वो गन उन्हीं की थी और गुस्से में हैरी के पैरों के पास फायरिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से हैरी पूरी तरह से डर जाता है। हैरी के डैड के वहाँ से जाने के बाद हैरी को एक रेड बैलून में बंधा हुआ एक रेड बॉक्स मिलता है जिसके अंदर हैरी का फेवरेट चाकू था और जब हैरी उस चाकू को लेकर घर के अंदर आता है तो देखता है कि उसके डैड सो रहे होते हैं और अब यहाँ पर पेनीवाइज भी टीवी में आकर हैरी को उसके डैड के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हैरी उस चाकू से अपने डैड को मार देता है। अगले सीन में हम बेवर्ली के डैड को देखते हैं जो बेन के द्वारा बेवर्ली को लिखे गए लेटर को पाकर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो बेवर्ली को हरेश करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन बेवर्ली किसी तरह अपने डैड को लात मारकर खुद को छुड़ा लेती है और वॉशरूम में आकर छुप जाती है। लेकिन अगले ही पल वहाँ पर बेवर्ली के डैड भी दरवाजा तोड़कर आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो बेवर्ली को कोई नुकसान पहुँचाते बेवर्ली टॉयलेट शीट से अपने डैड पर हमला कर देती है जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अगले ही पल वहाँ पर पेनीवाइज भी आ जाता है जो बेवर्ली को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अब बिली जब बेवर्ली के घर आता है तो वहाँ का माहौल देखकर समझ जाता है कि जरूर बेवर्ली को पेनीवाइज उठाकर अपने साथ ले गया है और अपने दोस्तों को लेकर बेवर्ली को बचाने के लिए वेल हाउस की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जब ये लोग वेल हाउस में जा रहे होते हैं तो हैरी उन्हें जाते हुए देख लेता है। इसके बाद हम बिली और उसके दोस्तों को देखते हैं जो वेल हाउस के अंदर एक एक करके रस्सी के सहारे कुएं के अंदर उतर रहे होते हैं क्योंकि उनको पूरा विश्वास होता है कि जरूर पेनीवाइज ने बेवर्ली को कुएं के अंदर सीवर में रखा है। अब इससे पहले कि माइक भी अपने दोस्तों के साथ नीचे उतरता वहाँ पर हैरी आ जाता है जो माइक पर हमला करके उसे गन से मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन माइक किसी तरह हैरी से खुद को छुड़ा लेता है और उसे कुएं के अंदर फेंक देता है और खुद भी रस्सी के सहारे कुएं में उतर जाता है। अगले सीन में हम बेवर्ली को देखते हैं जिसे जब होश आता है तो खुद को एक अंधेरी सी जगह पर पाती है जहाँ पर उसके सामने कचरे का ढेर होता है जिसके चारों तरफ बच्चों की डेड बॉडी तैर रही होती है। बेवर्ली ये सब देखकर पूरी तरह से डर जाती है और जब उसकी नजर पास में पड़े बॉक्स पर जाती है तो वो देखती है कि उस पर पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन लिखा होता है और अगले ही पल वो बॉक्स खुल जाता है जिसके अंदर से पेनीवाइज बाहर निकलता है जो बेवर्ली को अपना डरावना डांस दिखाने लगता है और जब डांस खत्म हो जाता है तो बेवर्ली के पास आकर उसका गला पकड़ लेता है। लेकिन अब बेवर्ली को पेनीवाइज से डर नहीं लग रहा था जिसकी वजह से पेनीवाइज की पावर कम होना शुरू हो जाती है और वो अपना मुंह खोलकर बेवर्ली को हिप्नोटाइज कर लेता है, जिसके बाद बेवर्ली भी बाकी की डेड बॉडी के साथ हवा में तैरने लगती है। अब बिली भी अपने दोस्तों के साथ सीवर के रास्ते उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बेवर्ली हवा में तैर रही थी, जिसके बाद वो लोग किसी तरह बेवर्ली को नीचे लाते हैं। लेकिन इस समय बेवर्ली होश में नहीं थी, जिस पर बेन बेवर्ली को होश में लाने के लिए उसे किस कर लेता है, जिसके बाद आश्चर्यजनक रूप से बेवर्ली होश में आ जाती है, जिससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अब सभी को समझ आ गया था कि पेनीवाइज उनके डर की वजह से ही पावरफुल होता है और अगर वो लोग अपने डर पर काबू पा लेंगे तो लोग मिलकर बड़ी आसानी से पेनीवाइज को हरा सकते हैं। अब अचानक से बिली को सामने अपना छोटा भाई गोर्गी दिखाई देता है जो बिली से प्यारी प्यारी बातें करने लगता है, जिसकी वजह से बिली इमोशनल हो जाता है। लेकिन अब तक बिली समझ चुका था कि ये सब सिर्फ उसका वहम है जो पेनीवाइज उसे दिखा रहा है, इसीलिए अपने छोटे भाई गोर्गी को शूट कर देता है। जिसके बाद देखते ही देखते
रहते गोर्गी की बॉडी पेनीवाइज में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और पेनीवाइज बिली पर हमला करके उसे पकड़ लेता है और उसके बाकी दोस्तों से कहता है कि अगर वो लोग बिली को उसे खाने देंगे तो उन सभी को छोड़ देगा और 27 साल के लिए सोने चला जाएगा। लेकिन बिली के दोस्त उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे और वो सब मिलकर पेनीवाइज पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। पेनीवाइज एक बार फिर से बिली के दोस्तों को डराने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि सभी दोस्त साथ होने की वजह से पेनीवाइज से नहीं डरते। अब बेवर्ली जब पेनीवाइज पर हमला कर रही थी तो पेनीवाइज बेवर्ली को डराने के लिए उसके स्टेप फादर का रूप भी ले लेता है, लेकिन बेवर्ली से नहीं डरती। अब क्योंकि बिली और उसके दोस्त पेनीवाइज से नहीं डर रहे थे, इसीलिए पेनीवाइज कमजोर होना शुरू हो जाता है और 27 सालों के लिए अपने गुफा में सोने के लिए चला जाता है। पेनीवाइज के अपने गुफा में जाने के बाद बिली को कचरे और लाशों के ढेर के पास अपने छोटे भाई गोर्गी का कोट मिलता है और अब बिली भी एक्सेप्ट कर लेता है कि उसका भाई मर चुका है। अगले सीन में हम बिली और उसके दोस्तों को एक साथ बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर बेवर्ली सबको अपने सपने के बारे में बताती है जिसमें उसने देखा था कि वो लोग बड़े हो चुके हैं और सीवर के अंदर है। बेवर्ली की बात सुनकर बिली बोलता है कि अगर 27 साल बाद पेनीवाइज वापस आएगा तो सभी दोस्त मिलकर उसका सामना करेंगे। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन बेवर्ली और बिली अभी भी साथ में होते हैं, जहाँ पर बेवर्ली बिली को बताती है कि अपने टाउन छोड़कर अपनी आंटी के पास जा रही है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।